हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। तो इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट लाइन्स एंड एंगल देखेंगे। ओके, तो लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? आ लाइन हैज लेंथ, जिसका लेंथ होता है विड्थ और थिकनेस नहीं होता, वो लाइन होता है। जैसे कि ये लाइन है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? रे है। इसका क्या है? लेंथ है, विड्थ और थिकनेस नहीं है, तो ये लाइन हो गया। ओके, एंगल, एंगल क्या होगा? एन एंगल इज द यूनिफॉर्म ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ओके, तो ये आपका एंगल कहलाएगा। जैसे कि कॉमन इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ओ है और टू रे है, ओ ए और ओ बी, और कोई इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ, तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा। तो ये आपका एंगल कहलाएगा थीटा, जिसको हम बोलते हैं एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या है? ए ओ बी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रिमार्क्स में कि एवरी एंगल हैज ए मेजर एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री। तो एंगल को अपन मेजर किस में करते हैं? डिग्री में। तो वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, मालूम होना चाहिए। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये आपको, अब मिनट है तो उस पर 1 डैश या सेकेंड होगा तो डबल डैश होगा, याद रखिएगा। एंगल एडिशन एक्सियम, तो ये एंगल है आपका बी ए सी। तो उसमें आपने क्या करना है? एक एंगल ऐड कर देना है बी ए एक्स, फिर इस बी ए एक्स में एंगल ऐड कर देंगे आप एक्स ए सी। तो ये क्या बन जाएगा आपका? एंगल बी ए सी। तो यहाँ से आपको वही लिखा गया, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए एक्स प्लस एंगल एक्स ए सी। तो यहाँ पर एंगल एडिशन कर दिया आपने। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल, तो एंगल ए ओ बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो राइट एंगल एंगल होगा आपका। तो ये राइट एंगल हो गया। ओके, तो एंगल ए ओ बी क्या है? 90 डिग्री, इसलिए राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट एक्यूट एंगल, तो एंगल ए ओ बी के बीच में जो एंगल है ए ओ बी, वो क्या होना चाहिए? 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो एंगल ए ओ बी के बीच में जो आप देख रहे हो थीटा, यहाँ भी ये एंगल क्या था? थीटा। तो जो एंगल ए ओ बी के बीच में थीटा एंगल है, या एंगल ए ओ बी वो 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल क्या होगा कि स्ट्रेट एंगल मतलब एंगल बी ओ ए, या एंगल बी ओ ए कितना है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया, वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। कौन सा एंगल है? एंगल बी ओ ए। ओके, तो ये कितना है आपका? 180 डिग्री, इसलिए एंगल बी ओ ए क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यदि आपका जो एंगल है 180 और 360 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। एंगल ए ओ बी क्या है? थीटा, जो कि 180 और 360 के बीच में लाई करेगा, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो दोनों एंगल का समेशन क्या हो? 90 डिग्री हो, तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल ए ओ सी थीटा वन और एंगल बी ओ सी थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा टी, दोनों का समेशन क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? ये एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? थीटा 90 डिग्री है, इसलिए थीटा वन प्लस थीटा टू का समेशन 90 आ गया। तो थीटा वन थीटा टू क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री। वाई? बिकॉज दोनों एंगल का समेशन क्या है? 90 डिग्री, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री में क्या होगा? दोनों एंगल का समेशन क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल एक है ए ओ सी, जिसका एंगल है थीटा वन, दूसरा एंगल है बी ओ सी, एंगल है जो थीटा टू। दोनों का समेशन क्या होना चाहिए? थीटा वन प्लस थीटा टू मीन्स 180 डिग्री। थीटा वन क्या है यहाँ पर? एंगल ए ओ सी, और थीटा टू क्या है? एंगल बी ओ सी। दोनों का समेशन क्या होना चाहिए? 180। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर रे ओ एक्स क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए ओ बी को। तो एक्स इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ एक्स एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल ए ओ एक्स क्या है? थीटा है, तो एंगल बी ओ एक्स भी क्या होगा? थीटा होगा। दोनों एंगल सेम होंगे, तो वही बताया गया एंगल बाइसेक्टर। दी ओ एक्स लाइन एंगल बाइसेक्ट कर रही है ए ओ बी को, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टू एंगल कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, दे हैव द सेम वर्टेक्स एंड दे हैव ए कॉमन आर्म। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो एंगल ए ओ एक्स एंड बी ओ एक्स आर एडजेसेंट एंगल। एंगल ए ओ एक्स और बी ओ एक्स क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओ एक्स क्या है? कॉमन आर्म है। ओ ए एंड ओ बी आर नॉन कॉमन आर्म्स। ओके, तो ये आपको
देखिएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स टू अपोजिट रे। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंगल ए ओ सी और बी ओ सी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी तरह एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ओके, नेक्स्ट एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विथ टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू है जो कि टू पैरेलल लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हो पी क्यू लाइन ए बी और सी डी क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है ये। अब करस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड मतलब लेफ्ट साइड ले लो या फिर आप राइट साइड ले लो। ठीक है, ट्रांसवर्सल आर नोन एज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ बोथ लाई आइदर अबव द टू लाइंस और बिलो द टू लाइंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, वन करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 5 का, और जो टू करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 6 का। तो 2 और 6 क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये सेम एंगल है। ओके, तो 4 करस्पॉन्डिंग एंगल है 8, तो 4 और 8 एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे। और जो 3 करस्पॉन्डिंग एंगल है ये 7 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है और जो पैरेलल लाइन है उसके या तो अबव है या बिलो है, तो ये बिलो है। ठीक है, तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 1 एंड 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। 4 एंड 8 क्या करस्पॉन्डिंग है। 3 एंड 7 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम। 2 एंड 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। नेक्स्ट अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, 3 एंड 5। ये आपके ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपने लिया 1 2 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8। ओके, तो 3 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 2 सॉरी जो प्रीवियस ग्राफ था उसके अकॉर्डिंग देखिएगा ये आपने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 एंड 5 ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 एंड 5 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और आपका 2 एंड 8 ये 2 एंड 8 ये दोनों क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी सेम हो जाएंगे। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जैसे 2 एंड 5 हो गया, 3 एंड 8 हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, इसको पढ़िएगा आप। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दो लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, तो आपको प्रूव करना है कि वर्टिकली एंगल्स क्या अपोजिट। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको वर्टिकली एंगल अपोजिट क्या हो जाएंगे, एंगल ए ओ सी इक्वल क्या होना चाहिए, एंगल बी और डी होना चाहिए। एंड एंगल ए और डी इक्वल होना चाहिए एंगल बी और सी के। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, कैसे करना है देखिएगा। तो ओडी क्या है, ओडी लाई ऑन ए ओ बी। ओडी क्या है, ओडी लाई ऑन ए ओ बी। ठीक है, तो जो लीनियर पेयर है उसका एंगल का समेशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आया ये, लीनियर पेयर ना, लीनियर पेयर जो इक्वेशन है उसमें 180 होता है। एंड सेकंड हो जाएगा स्टूडेंट्स ए ओ, यदि आपका ए ओ क्या है, ए ओ स्टैंड्स ऑन, ए ओ स्टैंड्स ऑन सी ओ डी, देन आप बोल सकते हो कि एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी, इसका जो समेशन होगा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज लीनियर पेयर है ये, इसलिए लीनियर पेयर मतलब एक सीधी रेखा है ना। तो दोनों 180 डिग्री तो सेम हो जाएंगे, तो दोनों सेम कर दो, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल एंगल डी ओ ए
प्लस एंगल AOC। तो यहाँ पर DOA AOD ये दोनों सेम एंगल तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंगल BOD किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल AOC के। सिमिलरली जो एंगल आपका दूसरा आएगा BOC वो किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल AOD के। तो ये प्रूव हो गया अपोजिट एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल हो गया। ओके, नेक्स्ट, if an transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angle is equal। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल का मीन्स वन एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के, और 3 किसके हो जाएगा? 4 के। तो ये प्रूव करना है आपको। तो कैसे प्रूव करेंगे देखेगा। तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स किसके? एंगल 5 के। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अपोजिट एंगल। उसके बाद एंगल 5 जो होगा स्टूडेंट्स एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? तो 5 किसके? 2 के। तो दिस इंप्लाइज एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 के। ये आपको प्रूव करना था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कि जो एंगल 3 है उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। तो कैसे होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, इसलिए हो जाएगा ये। तो ठीक है, तो एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि जो एंगल 6 का वैल्यू कितना है? एंगल 3। तो एंगल 3 का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रूव हो गया इंटीरियर एंगल क्या है? इक्वल है, हैंस प्रूव। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड इट्स एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल मानना है तो एक एंगल मान लिया 4x 4:5 में ना, दूसरा एंगल मान लीजिए 5x। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का समेशन कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। तो 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 5 4 9x इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 9 दूनी 18 20 डिग्री। तो फाइंड इट्स एंगल। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल्स हो जाएंगे आपके 4x, 5x। तो 4x का वैल्यू कितना है? 20, 5x का वैल्यू कितना है? 20। तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100। तो ये हो जाएंगे आपके दोनों एंगल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 फाइंड द एंगल। सपोज एक एंगल आपका थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ओके, अब इनका डिफरेंस आपको गिवन है, कितना गिवन है? थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, ये आपको गिवन है कितना है? 10। तो अब आपको बताना है कि एंगल क्या होंगे। तो थीटा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा इज इक्वल टू 10। तो 2 थीटा इक्वल 90 प्लस 10 100। थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 50 डिग्री। तो फाइंड एन एंगल। तो एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? एक 40 डिग्री। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर OP and OQ bisects angle BOC and AOC respectively. Prove that angle POQ is equal to 90 डिग्री। ओके, ठीक है। तो OP एंड OQ क्या है? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल BOP किसके इक्वल होगा? एंगल POC के। इसी तरह एंगल OQ क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है किसको? AOC को। तो एंगल AOQ किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल COQ के। तो लिख लीजिए OP बाइसेक्ट्स एंगल BOC। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल BOP किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल POC के। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ओके, इसके बाद एंगल ये दोनों क्या हो गए? आपके इक्वल हो गए। एंड OQ बाइसेक्ट्स
एंगल AOC, AOC को क्या कर रहे हैं, OQ बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल AOQ इज इक्वल एंगल COQ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रूव करना है आपको कि एंगल POQ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे समझिएगा। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि AOB क्या है, एक लीनियर पेयर है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOC का हाफ कर देंगे, मतलब हाफ कर दिया दोनों को, बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC का हाफ, एंगल AOC का हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों जो एंगल BOP एंगल POC किसके इक्वल है, एंगल BOC का हाफ के इक्वल है। ये एंगल आपका एंगल AOQ एंगल COQ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOC का हाफ हो जाएगा। तो इसका आप वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एंगल AOC का हाफ का वैल्यू हो जाएगा एंगल QOC प्लस एंगल BOC है, BOC का हाफ हो जाएगा एंगल POC। तो ये 90 डिग्री आ गया। तो आपको मालूम है एंगल POC प्लस एंगल QOC क्या हो जाएगा, एंगल POQ इज इक्वल कितना आ गया, 90 डिग्री। ये आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, फोर्थ। इन फिगर लाइन्स AB CD एंड E इंटरसेक्ट एट O, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल AOC। ठीक है, AOC ये फाइंड करना है आपको, DOE ये वाला एंगल फाइंड करना है, BOF ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स एंगल AOC इज इक्वल किसको हो जाएगा, एंगल BOD। क्यों हो गया ये, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, इसलिए तो एंगल BOD का वैल्यू कितना है, 35 डिग्री। तो एंगल AOC कितना हो गया, 35 डिग्री। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंगल BOF क्या हो जाएगा, एंगल AOE के इक्वल हो जाएगा। AOE किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 40 डिग्री के। क्यों हो गया, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए। ठीक है, ओके। एंड लीनियर पेयर है आपका AOB, तो एंगल आप सीधा यूज कर सकते हो, एंगल AOE प्लस एंगल DOE प्लस एंगल BOD इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, एंगल AOE कितना है, 40 डिग्री प्लस एंगल DOE प्लस एंगल BOD कितना है, 35 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल DOE इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 4 3 7 75, तो ये हो गया 75 डिग्री। तो 180 माइनस 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। ओके, 105 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन फिगर एल एम क्या है, पैरेलल है, एंड एन और पी भी पैरेलल है। तो एंगल 1 क्या है आपको गिवन है, किसके इक्वल है, 85 डिग्री के। फाइंड एंगल 2, एंगल 2 बताना है स्टूडेंट्स। तो दोनों क्या है, पैरेलल है। एन और पी क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। तो 1 एंगल क्या हो गया, 3 के इक्वल हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, 85 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 3 का 85 डिग्री वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि ये वाला जो एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी 85 हो जाएगा। अब जो एंगल एल क्या है आपका, एक लाइन है जो कि पैरेलल है एम के, तो ये लीनियर पेयर हो गया। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 85। तो 180 माइनस 85 कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री माइनस 85।
ये क्यों आया, ये क्यों इसलिए आया क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर। तो ये आ जाएगा आपका 95 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।